एकनाथ शिंदे ने दावा किया, जनसत्ता ने भी इस खबर को छापा है कि उनके साथ 37 शिवसेना के विधायक और 9 दूसरे पार्टियों के विधायक उनके समर्थन में खड़े हो चुके हैं और वह बीजेपी में जाने वाले। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, 288। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत पड़ती है, 145। इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने उनके साथ कई पार्टियों ने मिलकर 169 बहुमत से 25 सीट ज्यादा उनके पास इस वक्त सरकार मौजूद है। यानी 169 सीट, 145 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 169 सीट इनके पास मौजूद है। जबकि अपोजिशन में बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी 106 विधायक के साथ मौजूद है। उनके साथ जो अलायंस वाली पार्टी है वो 113 सीट इस वक्त अपोजिशन के पास है, यानी बहुमत से लगभग 32 एमएलए कम। तो उद्धव ठाकरे और उनके अलायंस के पास यानी महाविकास अघाड़ी के पास 24 एमएलए ज्यादा है बहुमत से, और बीजेपी और उनके अलाय के पास 35 एमएलए कम है बहुमत से। और बाकी अदर पार्टी में एआईएमआईएम 2 सीट, सीपीएम 1, एमएनएस राज ठाकरे की 1 और एसडब्ल्यूपी 1 और अन्य आजाद उम्मीदवार इस वक्त ना अपोजिशन में है और ना ही सरकार में है। ये लोग इस वक्त साइड में है। अब अगर एकनाथ शिंदे का दावा सच होता है कि अगर उनके साथ 46 से ज्यादा एमएलए मौजूद हैं, यानी शिवसेना के 37 एमएलए और कांग्रेस एनसीपी के कुछ एमएलए जिन्होंने मुसलमानों से बीजेपी को डराकर वोट लिया था, अगर वो एमएलए बीजेपी के साथ जाने वाले हैं तो फिर शिवसेना की, कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की यह महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिनने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 25 विधायक, सिर्फ शिवसेना के 25 विधायकों ने बागी तेवर अपनाया है और वो 25 विधायक कंफर्म बीजेपी में जाने वाले हैं। तो फिर एक सीट कम पड़ेगी महाविकास अघाड़ी को सरकार गिराने से बचाने के लिए। यहां पर आप देखोगे कि अगर यहां पर 25 विधायक शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं तो शिवसेना की सीट 56 से घटकर 31 हो जाएगी और इनकी बहुमत 145 से कम 144 हो जाएगी। और अगर उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2 सीट का समर्थन मांग लेती है तो 146 सीट के साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और एआईएमआईएम और एसपी की सरकार बन सकती है। पर इसके चांसेस हाईली बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। तो एआईएमआईएम इस वक्त भी किंग मेकर बन सकती है, इससे कोई दो राहे कर ही नहीं सकता है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो महाराष्ट्र जिसकी कुल आबादी 11 करोड़ 24 लाख है और उस 11 करोड़ 24 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है, 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में आखिर एमआईएम के सिर्फ 2 ही विधायक क्यों हैं? उसके लिए आपको 2019 का टोटल वोट काउंट को देखना पड़ेगा। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों में से सिर्फ 7,37,888 वोट एआईएमआईएम को मिला, जबकि बकिया मुसलमानों का लगभग 1 करोड़ 20 लाख वोट एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एनसीपी को 92,16,919 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 87,52,199 वोट मिले। अगर 1 करोड़ 24 लाख 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान महाराष्ट्र के एक मत होकर हर कंस्टिट्यूंसी में सिर्फ पतंग में यानी एआईएमआईएम को वोट दे देते तो एआईएमआईएम के पास 45 विधायक होते और एआईएमआईएम के दम से ही महाराष्ट्र में सरकार गिरती और महाराष्ट्र में सरकार उठती। लेकिन बेचारे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली शिवसेना और मुसलमानों को बदहाली में ढकेलने वाली बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एमआईएम को छोड़कर बीजेपी के बी टीम कहकर अपना वोट एनसीपी और कांग्रेस को दिया।
और इलेक्शन के बाद वही एनसीपी कांग्रेस जिसने शिवसेना के खिलाफ वोट लिया था, उसी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ पहले ही बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका है। पर अब मैं काम की बात करना चाहूंगा। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, आने वाले इलेक्शन में देखें क्या होगा। अभी क्या करना है, अगर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 34 विधायक शिवसेना छोड़कर बीजेपी में अगर चले गए तो फिर शिवसेना के पास 21 सीट बच जाएगी। ध्यान से समझिए, शिवसेना के पास 21 सीट बच जाएगी, एनसीपी के पास 54, कांग्रेस के पास 44, समाजवादी पार्टी के पास 2, एएमआईएम के पास 2, सीपीएम के पास 1 एमएलए सीट, एचडब्ल्यू के पास 1 एमएलए सीट और अन्य आजाद उम्मीदवार के पास 9 एमएलए सीट। ये तमाम पार्टियां मिलकर भी 134 विधानसभा की सीट का ही बहुमत जुटा पाएगी, जबकि बहुमत 145 विधानसभा की सीट है, 11 सीट कम पड़ जाएगी और उद्धव ठाकरे सीएम नहीं रहेंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगर 34 शिवसेना के विधायक शिवसेना छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो वरना अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर माना जाए, जहां पर दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास 25 विधायक का समर्थन है, लेकिन रियलिटी में उनके पास सिर्फ 8 से 9 विधायक का समर्थन है। तो 8-9 अगर सीट एमएलए शिवसेना छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कुल सीट 106 से निकलकर 114 हो जाएगी। तब भी सरकार बनाने के लिए 30 विधानसभा की सीट उनको कम पड़ेगी। तो अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 3 बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी, 3 बड़े हिंदुत्व नेताओं की सरकार गिरेगी या फिर इनसे भी बड़ा हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर एआईएमआईएम देश में पहली बार किंग मेकर बनकर किसी की सरकार बचाएगी या किसी की सरकार गिराएगी। यह वक्त आते ही पता चलेगा। और जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचेगी वैसे ही सबसे पहले यह खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक इस वीडियो को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, खास तौर पर मुसलमानों की आंखों खोलने के लिए इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बात कमेंट पर रखिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र के 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान अपना वोट सीधे एमआईएम को देकर 45 विधानसभा की सीट में एमआईएम के एमएलए को जिता देते तो क्या आज एमआईएम की सरकार होती या ना होती? अपना जवाब पढ़े लिखे हो तो कमेंट पर जरूर देना, और अगर पढ़े लिखे ना भी हो तो लाइक करके आप वीडियो को शेयर कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक फॉलो जरूर कीजिए, कम से कम 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। और एआईएमआईएम के चाहने वालों से निवेदन है कि वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही दे। अपने घर बाहर दोस्त हर किसी को रिक्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि वे अपना वोट कांग्रेस एनसीपी में खराब ना करके एआईएमआईएम में डालकर अपने वोट को काम पे लगाएं। आपका वोट, आपका अधिकार, आपकी मर्जी। मेरा काम सिर्फ समझाने का है। इंशाल्लाह जब तक जान रहेगी समझाता रहूंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं